इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम जावा का एक प्रोग्राम कैसे राइट करेंगे, उसको कैसे कंपाइल कराएंगे, उसको कैसे रन कराएंगे। ठीक है, हमें जावा में बिल्कुल प्रोग्राम लिखना नहीं आता, हम फर्स्ट टाइम प्रोग्राम लिख रहे हैं जावा में, तो हमें क्या क्या करना होगा। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले जब भी आप जावा का कोई भी प्रोग्राम राइट करोगे आपके में जावा इंस्टॉल होनी चाहिए। ठीक है, मैं ऑलरेडी लास्ट वाले लेक्चर में लेक्चर 2 में इंस्टॉल कर चुकी हूँ जावा, और आपको पास सेट करना भी बता चुकी हूँ। आप चेक भी कर सकते हो। जावा सी लिखोगे, जावा सी लिखने के बाद इस तरीके से फाइल्स आएंगी, डैट मीन्स आपके में पास सेट है, जावा इंस्टॉल है। ठीक है, ये मुझे कन्फर्मेशन हो गया। अब मुझे एक प्रोग्राम राइट करना है जावा का, तो वो मैं कैसे राइट करूँगी। सबसे पहले आप लोगे नोट पैड। ठीक है, हम इनिशियली नोट पैड से स्टार्ट करेंगे पूरी जावा। उसके बाद मैं बाद में आपको नेट बीन्स भी सिखाऊंगी, नेट बीन्स से आप कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, नेट बीन्स एक आईडी है, बट अभी आपकी कोडिंग स्ट्रांग हो इसलिए मैं बिल्कुल ब्लैंक पेज से सिखा रही हूँ। इस पर कोई हेल्प नहीं है, आप जो सीखोगे आपको आ जाएगा। तो जावा में सबसे पहले मुझे एक प्रोग्राम लिखना है, हेलो, सिर्फ हेलो प्रिंट करना है। तो मैं कैसे राइट करूँगी। सबसे पहले जावा में हमने जैसे फर्स्ट लेक्चर में समझा था, क्लास ऑब्जेक्ट सारी चीज़ें बनाते हैं, तो वैसे ही जावा का कोई भी प्रोग्राम बनाओगे आपको उसमें जावा में क्लास बनानी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लिखते हैं क्लास, उसके बाद कोई भी नाम, आप प्रोग्राम को कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दिया यहाँ पे फर्स्ट, मैं फर्स्ट प्रोग्राम बना रही हूँ इसलिए फर्स्ट दे दिया, कुछ भी नहीं दे सकते हो। अब जावा के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आप इस चीज़ को प्लीज़ बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। केस सेंसिटिव का मतलब है जो चीज़ स्मॉल लेटर में आती है वो स्मॉल में, जो कैपिटल में आती है वो कैपिटल में। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा समझना है, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कैपिटल स्मॉल। क्लास कीवर्ड स्मॉल में आएगा, लेकिन जो क्लास का नाम रखोगे वो कैपिटल में आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप स्मॉल भी रख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसके रूल्स को फॉलो करना है, वो मैं आगे के लेक्चर्स में आपको बता दूंगी। ठीक है, तो अभी आपको क्लास, ये तो पूरा एक कीवर्ड है तो ये तो स्मॉल में ही आएगा, जो भी क्लास का नेम है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है। फिर आपको क्या करना है, क्लास स्टार्ट करनी है कर्ली ब्रेसेस के साथ, देन क्लास को क्लोज करना है, बिल्कुल इसी तरीके से क्लोज करना है। उसके बाद हर एक प्रोग्रामिंग में, जैसे आपने सी में देखा, सी प्लस प्लस में देखा, सी शार्प में देखा, हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम एक मेन मेथड बनाते हैं। सेम एज जावा में भी हम एक मेन मेथड बनाएंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके अंदर एक स्ट्रिंग पैरामीटर देंगे, स्ट्रिंग एरे। उसके बाद मेन को स्टार्ट करेंगे और मेन को क्लोज कर देंगे। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि ये इतना सारा क्या लिखा है, वो मैं आपको थोड़ा सा भी समझा देती हूँ, बाकी आप जैसे जैसे जावा पढ़ते जाओगे आपको खुद समझ आ जाएगा। मेन मेथड हर एक प्रोग्रामिंग में बनाया जाता है, लाइक आपने सी पढ़ी हो, सी प्लस प्लस पढ़ी हो। मेन होता क्या है, मेन एक मेथड है। आपको मैं बता दूं कोई भी मेथड कैसे आइडेंटिफाई होता है, जैसे मेथड के आगे अगर आप ये वाले पैरेंथेसिस लगाते हो तो वो एक मेथड कहलाता है। तो मैं आपको दिखा सकती हूँ, यहाँ पर भी मैंने यही वाले पैरेंथेसिस यूज़ किए हैं, तो मेन क्या है, एक मेथड है। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ कि ये मेन मेथड है तो आप बोलोगे रॉन्ग। ठीक है, ये क्या है हमारा, रॉन्ग। क्यों, ये क्या है, मेन के आगे पैरेंथेसिस है, ये हमारा है राइट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है, ये हमारा मेन मेथड है। ठीक है, तो आपको पता चल गया मेन मेथड है, मेथड के आगे वाले पैरेंथेसिस लगाए जाते हैं। ठीक है, अब हमने इसके आगे यूज़ किया एक वॉइड कीवर्ड। तो वो क्यों किया, क्योंकि कोई भी मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, हम चाहते हैं वो रिटर्न ना करे, उसको रोकने के लिए हम क्या कौन सा कीवर्ड यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे वॉइड कीवर्ड, जिससे कि वो कुछ भी रिटर्न नहीं कराएगा। अभी के लिए आपके लिए इतना ही काफ़ी है। जब आप जावा का नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर पढ़ोगे तब आपको ये पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, मैं उसमें पूरा मेथड आपको अच्छे से बताने वाली हूँ। तो अभी के लिए आप इतना डिटेल में नहीं समझ सकते, अभी आप बस इतना समझो कि हम चाहते हैं मेथड कुछ रिटर्न ना करे, उसके लिए हमने वॉइड यूज़ कर लिया। अब बात कर लेते हैं स्टैटिक। स्टैटिक एक कीवर्ड है, ये क्यों लगाया गया है। जावा में किसी भी मेथड के आगे स्टैटिक लगाने का मतलब होता है कि जावा की जो क्लास है वो उसे डायरेक्टली कॉल कर लेती है। अगर ये मेथड स्टैटिक नहीं बनाया गया तो फिर ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी होता है, अदरवाइज ये क्लास नेम से डायरेक्टली कॉल होता है। अभी आपको ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा ये बात, तो जावा में एक टॉपिक है स्टैटिक कीवर्ड, वो मैं आपको 5-6 क्लासेस के बाद बताऊंगी। जब आप स्टैटिक कीवर्ड वाली क्लास पढ़ लोगे तब आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि स्टैटिक कीवर्ड सिर्फ इसलिए लगाया जाता है कि क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना होता, डायरेक्टली क्लास के नेम से आप
इस मेथड की कॉलिंग कर सकते हो। अब बात रही पब्लिक, ये थोड़ा फिर भी आप समझ सकते हो। पब्लिक बेसिकली क्यों लगाया गया, इसको कहीं पे भी एक्सेस किया जा सके। जैसे आप समझ सकते हो कोई भी चीज़ पब्लिक होती है उसको हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं, बट कोई चीज़ प्राइवेट होती है उसे हर कोई हर जगह एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये बस कुछ बातें हैं। अब थोड़ा सा ये चीज़ भी आ जाते हैं, ये क्या है, ये एक एरे है, स्ट्रिंग एरे। ठीक है, आपको ये तो पता चल ही गया होगा, सिंबल से एक एरे है स्ट्रिंग टाइप का। तो एक टॉपिक होता है जावा में कमांड लाइन आर्गुमेंट। ठीक है, उसको जब हम कवर करेंगे तब भी आपको समझ में आएगा उसका बेसिकली मतलब क्या होता है। जब आप प्रोग्राम को कमांड के थ्रू रन कराते हो, मतलब CMD प्रॉम्प्ट से, तब आप वहीं से ही आर्गुमेंट पास कर सकते हो, और कितने भी कर सकते हो, 0 भी कर सकते हो, 1 भी कर सकते हो, 2 भी और 5 भी। तो ये उसके लिए यूज होता है। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा बता दिया मैंने सारा टॉपिक, बट जैसे जैसे आप टॉपिक पढ़ लोगे आपको पूरा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ तक हम आ गए, अब हमें राइट करना है हेलो जावा। तो उसके लिए मुझे राइट करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल। अगर मैं लाइन चेंज करना चाहती हूँ तो एल लिखूंगी। अब मैं लिखना चाहती हूँ हेलो माई फर्स्ट जावा प्रोग्राम। ठीक है, अब मैंने लिख दिया। कुछ भी प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एल मेथड। ठीक है, अब मुझे इसको से ये मैंने प्रोग्राम बना लिया, राइट कर लिया, तो मुझे थोड़ा बेसिक आइडिया हो गया। इनिशियली आपको ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, जब आप 3-4 क्लासेस कर लोगे तब आपको ये बहुत फ्रेंडली हो जाएगा और आपको हर एक बात का मतलब समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हमने प्रिंट एल मेथड यूज़ किया, क्लास बनाई फर्स्ट। अब मुझे इसे कैसे सेव करना है ये सब चीज़ें मुझे समझनी है बहुत अच्छे से। तो अभी आपको समझ में नहीं भी आए तो भी आप इसी तरीके से करिए और उसको सेव करना सीख लीजिए, फिर आपको हर एक बात का मतलब समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले सही वे क्या है जावा के प्रोग्राम को रन कराने का। जैसे मैंने सी ड्राइव लिया, मैं इसके अंदर एक फोल्डर बनाती हूँ, न्यू जावा एल। ठीक है, या फिर जावा लर्न, जावा अंडरस्कोर लर्न, किसी भी नाम से आप फोल्डर बना सकते हैं। तो मैंने बना दिया जावा अंडरस्कोर लर्न। आप देख सकते हो एक ब्लैंक फोल्डर है। ठीक है, जिसको बिल्कुल अभी अभी मैंने बनाया है। अब मैं अपने सारे प्रोग्राम्स को जावा के इसी के अंदर रखूँगी। ये एक प्रॉपर मैनर होता है, आप कोई भी प्रोग्रामिंग करो, कुछ भी करो, सारा का सारा जो वर्क है वो एक फ़ोल्डर में रखना चाहिए। उससे आपको बहुत ईजी रहता है कैरी करने में। अगर आपको प्रोग्राम एक सिस्टम से भी लेके जाने हैं तो आप इजीली ले जा सकते हो, और एक मॉड्यूल सब अच्छे से समझ आ जाता है। अब आप देख सकते हो ये फाइल है, अभी इसके अंदर ब्लैंक है, मैं फाइल पे जा रही हूँ, सेव करूँगी तो वो पाथ पूछेगा। तो मैं कहाँ पे आ जाऊँगी, सी ड्राइव में। आप देख सकते हो सी ड्राइव में जावा लर्न, जावा लर्न अभी अभी बनाया गया है फोल्डर। अब प्रॉब्लम ये आएगी कि मुझे इसे किस नाम से सेव करना है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। क्लास का नाम क्या है, फर्स्ट। जो क्लास का नेम है आपको प्रोग्राम उसी नाम से सेव करना है। लाइक मेरी क्लास का नाम है फर्स्ट, तो मैं फर्स्ट नाम से सेव करूँगी। अब आपके माइंड में क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि फर्स्ट के नाम से ही क्यों करेंगे, क्या किसी और नाम से कर सकते हैं। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर इसके नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, बताऊंगी आपको क्या आप इसे किसी और नाम से सेव कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते। वो पूरा हम उस नेक्स्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना है कि आपका क्लास का जो भी नाम है अभी आप उसी नाम से सेव करोगे। तो आपने फर्स्ट लिख दिया। अब ध्यान से उसका एक्सटेंशन आपको लिखना है डॉट जावा। एक्सटेंशन क्या लिखना है, डॉट जावा। अब नीचे आ रहा है सेव एज टाइप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अगर आप यहाँ से सेव कर दोगे तो ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बन जाएगा, जबकि मुझे क्या बनाना है, जावा फाइल। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, ऑल फाइल्स, और सेव कर दूंगी। दोबारा देख लीजिए, जो भी क्लास का नाम है वो क्या है, फर्स्ट, एक्सटेंशन देना है डॉट जावा, और सेव एज टाइप लिखना है ऑल फाइल्स। जैसा मैंने आपको बताया, अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन है कि इसे फर्स्ट नाम से ही किया जा रहा है, सेकंड नाम से कर सकते हैं नहीं, तो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं पूरा बहुत अच्छे से बताऊंगी कि क्या हम उसे किसी और नाम से कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या किस केस में कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं सेव कर देती हूँ। तो जैसे ही मैंने वहाँ सेव किया आप देख सकते हो ये आ गया टाइम, जावा फाइल आ गया, किस नाम से बन गई, फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा सोर्स कोड है। अब हमें इसे कंपाइल करना है, रन करना है। तो आप देख सकते हो मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रही हूँ। ठीक है, और
इस तरीके से आप देखना। अब सबसे पहले रन कराने में बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है अगर वो कमांड प्रॉम्प्ट से काम करते हैं, तो वही मैं आपको बता रही हूँ। आपको थोड़ा सा बेसिक डॉस की कमांड आनी चाहिए, यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट चलाना। क्या कमांड आनी चाहिए देख सकते हो, मुझे सी ड्राइव में पहुंचना है जावा लर्न के अंदर। यहाँ पे मैं किसके अंदर हूँ, सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर ESTC। तो मैं क्या करूँ, ESTC एक फोल्डर है, मुझे उससे बाहर निकलना होगा। उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड होती है cd ... इसका मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, यानी कि आप डायरेक्टरी चेंज कर रहे हो। जैसे ही आप एंटर करोगे आप किस प्रॉम्प्ट पे आ जाओगे, यूजर्स पे। मतलब एक स्किप हो गए, एक से बाहर निकल गए ESTC से, एक रास्ते से बाहर निकल गए, एक फोल्डर से बाहर निकल गए। अब आपको यूज़र से भी बाहर निकलना है। कहाँ पे पहुँचना है, सी ड्राइव पे। भाई जब आप किसी के घर से वापस लौटते हो, मेन रोड आपको वापस से पकड़नी होती है, तो अब आपको ESTC से बाहर आना है कहाँ पे, सी ड्राइव में। तभी आप जावा लर्न के घर पे जा पाओगे, जावा लर्न के पाथ पे जा पाओगे। तो सेम है, यूज़र से भी बाहर निकलना है तो उसकी कमांड भी क्या होगी, cd ... ये याद रखना, ये कमांड जावा की कमांड नहीं है, ये कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड है। cd ... का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। इसमें फोल्डर को क्या बोला जाता है, डायरेक्टरी। अब मुझे यूज़र से बाहर निकलना है तो मैं किस में आ जाइए, सी ड्राइव में। लेकिन सी ड्राइव में भी नहीं है मेरा प्रोग्राम, मुझे उस पाथ के अंदर जाना है। देन मैं यूज़ करूँगी cd java_learn। cd भी वही होता है चेंज डायरेक्टरी, लेकिन आपको किसी डायरेक्टरी से बाहर निकलना होता है तो डॉट यूज़ करते हैं। किसी के अंदर जाना होता है तो cd स्पेस उस फोल्डर का नेम। अब आप देख सकते हो मैं उस फोल्डर के अंदर आ गई। अब ये फाइल बन गई है। अब मैं इसको जैसे ही सोर्स कोड को कंपाइल करूँगी, एक क्लास फाइल बनेगी। तो आप देखोगे यहीं पे एक और फाइल बन जाएगी, क्लास फाइल, ठीक है, जिसको बोलते हैं बाइट कोड। फिर हम उसको रन कराएंगे, ठीक है। अब कैसे करना है वो देख सकते हो। अभी तक तो सारा हमने कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड राइट करी है। अब हम लिखेंगे जावा का प्रोग्राम कैसे रन कराया जाएगा। जावा सी, प्रोग्राम का नाम क्या है, फर्स्ट .java, उसका एक्सटेंशन क्या है, .java। ये चीज़ बहुत ध्यान से लिखिएगा। जब भी आप जावा का कोई प्रोग्राम कंपाइल कराएंगे, इसे बोलते हैं कंपाइल कराना। जावा सी कंपाइलर, फर्स्ट, प्रोग्राम का नाम क्या है, फर्स्ट, देख सकते हो, .java। एंटर करोगे, अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर होती तो एरर आ जाती। मेरे प्रोग्राम में कोई भी एरर नहीं है। कभी भी एरर होगी तो मैं आपको दिखाऊंगी। देख सकते हो तुरंत क्या बन गई, क्लास फाइल, यानी कि ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गई। अगर पहली बार में मिस्टेक होती है तो क्लास फाइल कभी भी जनरेट नहीं होती है। तो कंपाइल तो हो गया। अब इस क्लास फाइल को रन कराना है और मुझे आउटपुट शो करना है। तो मैं कैसे करूँगी, जावा, फिर लिखूँगी फर्स्ट। देख सकते हो मैंने यहाँ से सी हटा दिया, एक्सटेंशन भी नहीं देना है, खाली क्लास फाइल का नेम देना है। मैंने अपने प्रोग्राम में क्या लिखा था, हेलो माय फर्स्ट जावा प्रोग्राम। तो एज इट इज़ राइट हो गया, ठीक है। अब मुझे प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं कैसे कर सकती हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए आप। जो भी सोर्स कोड है चेंजेस उसी के अंदर होंगे, उस पर दोबारा जाओगे। अब इसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विद नोटपैड। अब मान लो आपको लिखना है माई सेकेंड प्रोग्राम, बस इसको लिखना है, सेव करना है। इनके आप प्रोग्राम में कोई भी चेंज करोगे। अब मैं चाहती हूँ कि प्रोग्राम में कोई एरर आए, तो एरर कैसे आएगी, मैंने सेमीकोलन हटा दिया गलती से। अब मैं इसे रन करा रही हूँ। अब आप देख सकते हो एरर कैसे आएगी। दोबारा कंपाइल का कोड लिखना होता है, फर्स्ट .java। एरर क्या आ गया, यहाँ पे दिखा रहा है एरर एक्सपेक्टेड सेमीकोलन। इस तरीके से एरर आती है। आपको तो पता ही, हमने जानबूझ के एरर करी थी। हम अगेन सेमीकोलन लगा देंगे, इसे सेव कर देंगे। सेव करने के आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देख सकते हो जब ये सेव नहीं है तो यहाँ एस्ट्रिक आ जाता है बहुत छोटा सा, तो डैट मीन्स ये अनसेव है। तो आपने जो भी काम किया वो किया, Ctrl+S कर दोगे तो यहाँ एस्ट्रिक नहीं आएगा, दैट मीन्स ये कम्प्लीटली सेव है। अब दोबारा करेंगे इसी काम को, फिर राइट करेंगे जावा सी फर्स्ट .java। अब दोबारा से कंपाइल हो गया। अब रन करना है, जावा आपको पता ही है, फिर लिखना है फर्स्ट। आ गया माई सेकेंड प्रोग्राम। तो इस तरीके से हम जावा के किसी भी प्रोग्राम को कंपाइल कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं, ठीक है। ये लेक्चर इतना ही कंटिन्यू करते हैं। बाकी की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें कि हम जावा के प्रोग्राम को किस नाम से सेव कर सकते हैं, किससे नहीं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट में करेंगे कवर। बहुत सारी चीज़ें उसमें समझेंगे।